आप सब लोग तो मेरे को देख के ऐसे खामोश हो गए जैसे सोनिया गांधी को देख के मनमोहन सिंह जी खामोश हो जाते थे। आप थोड़े मुस्कुराते रहो। ऐसे मनमोहन सिंह जी को मैं मोहन सिंह ही बोलता था पहले। लोग कहते हैं मनमोहन सिंह बोला करो। मैंने मन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोनिया गांधी ने उसे साइलेंट मोड पर डाल दिया। बहुत बढ़िया है। 10 साल तक शासन किया बिना बोले, और एक 3 साल से शासन कर रहा है नरेंद्र मोदी, जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे भी शासन हो जाता है। जो बाहर खड़े हुए हैं उनसे निवेदन अंदर आ जाए। आज तो चप्पल कई की जाने वाली है, पनौती उतरने वाली। कई लोग तो टेंशन में बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं चप्पल गायब हो जाए। हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संचालक महोदय ने बहुत अच्छा संचालन किया। वो जा रहे हैं, कापी उनके हाथ में है। आपकी चाल से, ढाल से, गाल से, बाल से, जेब में फंसे रुमाल से ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आए अपने ससुराल से। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जा। क्यों घूम रहे इधर उधर? बैठ जा बेटा, हैं आराम से। ये मोबाइल में क्या देख रहे हैं? नया लाया है ना? हाँ नया लाया है। वैसे ही एक लड़का मिल गया, मैंने क्या रहा मोबाइल नया दिख रहा, तो कि नहीं उठा लाया। अरे मैंने किसका उठा लाया? तो एक लड़की बहुत परेशान कर रही थी कि मेरा मोबाइल नहीं उठाते, मोबाइल नहीं उठाते। उसके घर पे गया, उसका मोबाइल ही उठा के ले आया। सारे टेंशन ख़त्म हो गए हैं। कवि सम्मेलन में ऐसे बहुत सारे टेंशन आएंगे, बहुत सारी बातें होएगी, बहुत सारा आनंद आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका हमारा आनंद जो है वो आपके हाथ में है और आपका आनंद हमारे हाथ में है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हम जब दोनों एक हो जाएंगे तो ये आनंद 4 गुना हो जाएगा। भाई साहब को वहाँ का पड़ोसी अच्छा नहीं दिखा, जगह बदल ली आपने, अच्छा करा आपने। पड़ोसी ढंग का होना चाहिए, मनपसंद का होना चाहिए। और वहाँ पसंद नहीं आया तो इधर आ जाना, नहीं तो अपने मंच पे भी आ सकते हो। शकुंतला जी बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। बहुत बढ़िया है। फोटो खींच रहे हैं? खींच लो। मुस्कुराऊं? नहीं मुस्कुराऊं? कुछ नहीं बोलोगे? दुखी आत्मा है। अच्छा, फोटोग्राफर के बारे में लोग कहते हैं गिरीश जी कि फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरे के घर में ताक झाँक करने की आदत होती है। पर ये ऐसा नहीं है, ये बहुत शरीफ लड़का है। मेरा तो कहना है कि फोटो वाले भैया, फोटो खींचना है तो खींचो, मगर आदमी को देख के आंख तो मत मीचो। क्या होता भाई साहब, एक बार मेरी शादी हुई। अच्छा नहीं, जैसे आपकी 2-5 बार हो गई हो। एक बार हुई तो एक बार ही बोलेंगे। तो एक बार मेरी शादी हुई तो फोटोग्राफर आया, बोले दवे जी आपका फोटो लेने में निकले। एक फोटो इधर से, एक फोटो इधर से, एक फोटो सामने से, 3 फोटो लिए और चलता बना। आधे घंटे बताया पान वान चबा के। बोले आपकी पत्नी का फोटो लेना में निकले। एक फोटो इधर से, एक उधर से, कभी स्टूल पे चढ़ जाए, टेबल पे चढ़ जाए, घोड़ी पे चढ़ जाए, इधर देखे उधर देखे। पत्नी से बोले घूंघट को नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, इधर देखिए, मुस्कुराइए। मैंने कहा क्यों रे, क्या कर रहा है? वो बोला मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे तू सेट करेगा तो मैं क्या तेरे को भेंट करूँगा क्या? बड़ी मुश्किल से तो एक मामला सेट हुआ है, कहीं से भी मामला हो जाता है साहब। तो मैं मंच के कवियों का आपके बीच में परिचय करना चाहता हूँ। देश का बहुत बड़ा नाम, आपके पड़ोस से रोहिड़ा गांव से निकला हुआ एक कवि, जिन्होंने आपकी अपनी भाषा में कविता पाठ करना शुरू करा, गोड़वाड़ी मारवाड़ी में। इन दिनों आप उदयपुर में विराजमान हैं, लेकिन इनकी कविताएं जब आप सुनोगे, और कई लोगों के पास तो यूट्यूब में के माध्यम से सुन चुके हैं, लेकिन जो मुंह से इनके यहाँ से लाइव टेलीकास्ट जो आज होगा उसका जब आनंद लोगे तो वो आनंद 4 गुना होगा। एक बार जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाइए। गिरीश जोशी वर्तमान में उदयपुर में, और उनके पास में एक बालक बैठा हुआ है, राष्ट्रभक्ति की ओज की बातें करेगा, आपके बीच में राष्ट्र का चिंतन रखेगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम रखा गया है, एक शाम शहीदों के नाम, 23 तारीख को होना था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख तक आ गया कार्यक्रम, लेकिन हम उसी पखवाड़े के अंतर्गत इस कार्यक्रम को मानते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसे महान क्रांतिकारियों के इस कार्यक्रम, उनकी याद में जो आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली से हमारे बीच में प्यारा सा कवि अमित शर्मा आया है, के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए।
दीदी दिख रही है? दिख रही है बुआ जी? हाँ बुआ जी है, बुआ जी है हमारी। इनका नाम है शकुंतला जी सरूपरिया। हाँ, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बीच का अक्षर हो जाए तो सरिया हो जाए। हाँ, और पड़ेगा तो मेरा हाथ पैर टूट जाए। ऐसे क्या, या तो यूं ही गिर पड़े तो मेरे तो प्राण निकल जाए। अपन तो भारी लोगों से पहले ही डर लगता भाई साहब। नितिन जी अग्रवाल साहब बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया भारी आदमी हैं। हाँ, उधर एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, इनका नाम पता नहीं है, डूंगर सिंह जी। हाँ, डूंगर सिंह जी के तो घर में एक दिन रात को चोर घुस गए थे। पता ही नहीं है आप लोगों को, आप यहाँ रहते हो पता ही नहीं रखते हो। इनके घर में चोर घुस गया, कभी पूछा आपने? इनके घर में रात को चोर घुस गया, चोर को पकड़ा, उसके ऊपर बैठ गए, छोरे से बोला जा रहे पुलिस को बुला के ला। छोरा चक्कर काटे, 10 मिनट हो गए, इन्होंने बोला जाता क्यों नहीं है? तो छोरा बोला पापा चप्पल नहीं मिल रही है। तो जो चोर इनके नीचे फंसा था उसने बोला मेरे बाप मेरी पहन जा, पर तेरे पिताजी से पैर छुड़वा। तो ये डूंगर सिंह जी है। और तो शकुंतला सरूपरिया जी जो है बहुत अच्छी गीत पढ़ती है। देवा फिल्म में जो राजस्थानी फिल्म थी उसमें आपके गीत, और कई कैसेटों में आपके गीत, आपके लिखे हुए गीत पूरे देश भर में और दुनिया भर में गए हैं। ऐसी शकुंतला सरूपरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उदयपुर से आती हैं, गीत गजल श्रृंगार जो आप सुनना चाहेंगे वो आपको सुनाएंगे। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाभी जी पास में बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। और आप अपने नगर के व्यक्ति का सम्मान कैसे करते हैं आप स्वयं जानते हैं। जोरदार उनका तालियों से अभिनंदन हो। हाँ। और ब्रजराज सिंह जी, ब्रज ठिगनी हाइट के हैं, छोटी हाइट के, लेकिन काम बड़ा करते हैं, पूरे देश में करते हैं। रतलाम सुजलाम सुफलाम मलय रतलाम से आप आए हैं। वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं, और आप जब इनको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में आज आपका यहाँ पर आना सार्थक हो गया। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। ब्रजराज सिंह जी, ब्रज रतलाम। और एक दुबला पतला सा 2.5 किलो का पीस पास में पड़ा हुआ है, किसी को तो ढंग से दिख ही नहीं रहा है। कई लोगों को तो धूप में भी निकलो तो ये नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत कवि है, नाम होता है कानू पंडित, जो कि उदयपुर से हमारे बीच में आया है। अपनी मौलिक भाषा मेवाड़ी मारवाड़ी की जो मीठी भाषा है, मीठे मीठे शब्द हैं उसके, उन शब्दों को लेके कविता करता है और आपके बीच में आया है। इतना प्यार देगा, इतना आनंद देगा आपको कि आप सुनेंगे तो कई वर्षों तक आप उसको याद रखेंगे। एक बार उसके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। भाई कानू पंडित ये नाथद्वारा से आए हैं, और पास में ठाकुर साहब है, उन्हें नमन करता हूँ। उनके सम्मान में भी आप जितनी ताली बजा सकते हैं बजा दीजिए। ज़्यादा बजा दोगे तो अगले कवि सम्मेलन का पूरा खर्चा वही उठा लेंगे। नहीं, दिल बड़ा है उनका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ठाकुर है तो मूंछ होनी चाहिए भाई साहब, और उनके मूंछ भी है। ठीक है ना भाई साहब, मेरे हीरो हैं आप। नहीं, ठाकुरों की मूंछ होती थी पहले, वैसे होती थी मूंछ ऊपर की तरफ। नहीं, निकलने का कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में दिनेश त्रिवेदी जी, हेमंत जी, ये सब बचा लेंगे अपने को। तो ठाकुरों की पहले मूंछ होती थी ऊपर की तरफ। उनकी मूंछों को देखो और घड़ी के कांटे को देखो, ऐसा लगता है जैसे 10:10 हो रहे हैं। फिर मूंछों की फैशन इधर की तरफ आ गई, नीचे की तरफ। उनकी मूंछों को देखो तो ऐसा लगता है ये 8:20 हो रहे हैं। फिर सीधी सीधी मूंछ की फैशन आ गई, 9:15 बज रही है। और कुछ लोग तो बीच में जरा जरा सी मूंछ रखते हैं, ऐसा लगता है घड़ी की 12 बज गई। और किसी किसी को देखो तो ऐसा लगता है घड़ी में कांटे नहीं पर भन्नाट चल रही है। तो कहीं से भी हाथ से निकल जाता है भाई साहब। लेकिन मैं चाहता हूँ माँ शारदे की वंदना हो जाए और फिर हम आप तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। और माँ शारदे की वंदना के लिए हमारे बीच में गीतों की महारानी शकुंतला सरूपरिया जी उपस्थित है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ। जितने भी बाहर जो भाई लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन के अंदर आ जाएं। बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्यों ना इस व्यवस्था का आप लाभ उठाएं। कब तक खड़े रहोगे? खड़े रहने की भी कोई सीमा होती है। आप आते हैं, जाएं अंदर।
कि ध्यान साधना व भक्ति से जीवन बदल जाता है, पाने व खोने का भय मन से निकल जाता है। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर सदा रहेगा। उसका नाम लेने से ही हर काम सफल हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां शकुंतला जी स्वरूप परिवार। नमस्कार। हर समय वो माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुएं हूँ हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुँचे हम प्रार्थनाओं के करीब। तो ये प्रार्थना के क्षण हैं, आराधना के क्षण हैं। माँ की जामल के इस गांव में प्रार्थना करना चाहती हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गाँव में, शारदे तुझको बुलाऊं रोशनी के गाँव में। रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गाँव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गाँव में। रोशनी के गाँव में माँ, रागिनी के गाँव में, शारदे तुझको बुलाऊं मेरे इसी ग्राम में। भावना को मांझ दे तू, साधना को साध दे तू, दिव्य लक्ष्यों की सवारी नैन ज्ञान से आंझ दे तू। आशीषों से मैं नहाऊं चांदनी के गाँव में, आशीषों से मैं नहाऊं चांदनी के गाँव में। शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गाँव में। मन को चंदन की महक दे, भीगी भीगी नम पलक दे, कंठ में भर मास रसता, होठ कोयल सी कुहक दे। हर ऋतु के गीत गाऊं चांदनी के गाँव में, हर ऋतु के गीत गाऊं रोशनी के गाँव में। रोशनी के गाँव में माँ, चांदनी के गाँव में, चांदनी के गीत गाऊं रोशनी के गाँव में। गीतों का मधुमास मांगू, रागों का आवास मांगू, जागरण स्वर की वो लहरी, माँ तेरा विश्वास मांगू, माँ तेरा विश्वास मांगू, माँ तेरा विश्वास मांगू। तू लिखाए वो सुनाऊं रागिनी के गाँव में, तू लिखाए वो सुनाऊं रागिनी के गाँव में। रागिनी के गाँव में मैं, चांदनी के गाँव में, शारदे तुझको बुलाऊं रोशनी के गाँव में। अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। वेदनाएं जग की हर लूं, सबके अश्रु नैन भर लूं, विमल दृष्टि नवल पथ दे, पूरे सब संकल्प कर लूं, तुझसे ये वरदान पाऊं रोशनी के गाँव में, तुझसे ये वरदान पाऊं चांदनी के गाँव में। रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गाँव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गाँव में, रागिनी के गाँव में, रोशनी के गाँव में।